नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग आपके लिए आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2026 के बोर्ड में ये क्वेश्चन तो 101% आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हैं ये काफ़ी बार आ चुका है। यहाँ पास जीवन परिचय आप लोग देख सकते हैं कि इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ऐसा कि मैं बता दूं ये काफ़ी बार तो आ ही चुका है। आप लोग ने अगर पिछले ईयर्स का प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा तो ये उसमें भी था एक, ठीक है ना। ये 7 सेट बनते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो 7 सेट में से 1 सेट या 2 सेट या 3 सेट, कम से कम 5 सेट में तो 100% रहता है, ठीक है ना। इसलिए बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही बिल्कुल जिस तरह मैंने लिखा है ना अच्छे तरीके से, उसी तरह आपको बिल्कुल हैंड टू हैंड कॉपी को इसी तरह बिल्कुल से छाप किया जाना है। आपका कम से कम 5 नंबर से कम तो देगा ही नहीं, वैसे 5 नंबर का आता ही है ये, तो 5 नंबर से 1 नंबर नहीं कटने वाला। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू होने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, जैसे चैनल आगे बढ़े, और शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम लोग शुरू कर देते हैं। पास देखिए, जीवन परिचय किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसी तरह आप कॉपी बिल्कुल बोर्ड में लिख के आना है। इस तरह आराम से पहले जीवन परिचय काली पेन से लिखना है, जन्म स्थान लिखना है, पिता लिखना है, माता लिखना है, मृत्यु लिखना है। उसके बाद में दोस्तों आपको ये बता दूं, अगर आप लोग को बड़े आसान तरीके से इसको याद करना है तो ये बता दूं, आप लोग संक्षिप्त परिचय याद कर लीजिए। इसको संक्षिप्त परिचय बोलते हैं। आप लोगों ने अगर इसको याद कर लिया तो इससे आसान तरीका कुछ नहीं है। आप लोग जो चीज़ यहाँ पास लिखा हुआ है उसी को सेम टू सेम अपने बोर्ड कॉपी में इसी तरह छाप के, इसी से मैंने आगे जो ये पूरा अपना बनाया हुआ है, ये बोर्ड की ही कॉपी है। मैंने बोर्ड कॉपी को दोस्तों से मंगवाया है अपने, इसलिए बिल्कुल इसी तरह कॉपी मिलेगी आप लोगों को, अच्छे से लिख के आइएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। अपना जन्म हमारा कब हुआ, मतलब हमारा नहीं, उनका जन्म कब हुआ था? जन्म सन 1884 ईस्वी। जन्म स्थान अगोना जो बस्ती जिले में है। उसके बाद पिताजी का उनके नाम क्या था? पंडित भी था, पंडित लगा सकते हैं अगर आपको लगाना है। पंडित चंद्रबली शुक्ल था। माता का नाम भीमावती देवी था, और मृत्यु उनकी 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हुई थी। इसी तरह सेम टू सेम लिख के आइएगा दोस्तों, नंबर नहीं कटने वाला है। ये बोर्ड की कॉपी, इसी तरह आप लोगों को कॉपी मिलेगी, बढ़िया साफ सुथरा बिल्कुल राइटिंग इस तरह लिख के आइएगा। अब हम लोग लिखते हैं आगे जीवन परिचय। इस तरह आप लोगों को हेडिंग डालनी है जीवन परिचय, उसके आगे से अपना जीवन परिचय जो हमने संक्षिप्त परिचय में लिखा है उसी को यहाँ पास लिख देना है। कैसे लिखना है देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। आप लोग यहाँ पास जन्म हुआ था 1884 ईस्वी को, इसको आप लोग ब्लैक इंक से भी लिख के हाईलाइट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाईलाइट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पास हाईलाइट करने से टीचर की नज़र पड़ेगी और वो देखेगा डायरेक्ट आपको सही बता देगा, हाँ अच्छा बिल्कुल लिखा है साफ़ सुथरा। तो हम लोग यहाँ थे, ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो कि एक साहित्य प्रेमी थे। यहाँ तक आप लोग बिल्कुल बेहतरीन से अच्छे तरीके से लिख देंगे। उसके बाद देखिए, तथा इनकी माता का नाम भीमावती देवी था। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह मैंने लिखा है, बस थोड़ा इसको व्याख्या के रूप में लिख दिया है, इसको संक्षिप्त परिचय लिख दिया है। इसी प्रकार लिख देंगे आगे। फिर क्या था? उनकी माता का नाम भीमावती था। क्या था उनका नाम? भीमावती था। इस तरह आप लोग दोहरा के अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही लगन थी। भैया बहुत अच्छे आदमी थे, इनको बचपन से ही लगन थी, जैसा कि आप लोग यहाँ पास लिखा है देख सकते हैं। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा, देखिए अगले पेज पर अच्छे से पूरा बेहतरीन तरीके से लिख के आइएगा। इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम 2 पेज में 1.5 पेज में लिख देंगे तो बढ़िया अच्छा नंबर देगा, ढेर रहेगा तो मतलब ज़्यादा रहेगा तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। इन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। आपके समय में नहीं हो सकता मेरे दोस्तों, बस लाइक के सिवा कुछ नहीं होगा आपसे, समझ सकते हैं ना। आपके समय में ये सब भाषा बहुत मुश्किल है, तो तब के समय में सोचिए कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन उन्होंने पढ़ा, इनके पास खाली समय था, आपके पास नहीं है, बस लिखना ही काफ़ी है हमारे लिए। अब आगे देखते हैं, मजाक मस्ती चलती रहेगी अपनी, बस थोड़ा सा और है। उसके बाद सेम टू सेम लिख के आएगा, कोई नंबर नहीं कटने वाला, बस लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।
यहाँ पर हम लोग क्या थे, हाँ, अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। साहित्य की सेवा करते हुए हृदय गति एक जाने के कारण, अब समझ लीजिए, देखिए हृदय गति रुक जाने के कारण, यहाँ पास एक नहीं है, रुक जाने के कारण इनकी मृत्यु सन 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हो गई। इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, वो भी सन 1941 की इनकी मृत्यु हो गई। समझ गए ना, इसलिए मजाक मस्ती चलती रहती है अपना, थोड़ा ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेंगे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, वैसे आराम से लिखेंगे। रचनाएं अपना 2 नंबर में आता है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल रचना लिख के आइएगा। 2 रचना तो बिल्कुल लिख के आइएगा। 2 रचना 1-1 नंबर की होती है, तीसरा आप लिख देंगे तो कोई काटने वाला नहीं है। इसको भी आप अगर इतना संपूर्ण लिख के आते हैं, देखिए कैसा लिखा, बिल्कुल बेहतरीन, जलता हुआ तारा, सितारा, जो भी बोलिए आप, देखिए बिल्कुल मस्त लिखा है ना। इसी प्रकार से आप लोग छाप के आएगा, और आपका कैसे नंबर आएगा बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए लिख दूँ मैं, जय हिंद, टाटा।